उसकी सेवकाई के विषय में आप देखेंगे तो मेरे प्रियो, उनके जीवन के विषय में जब आप देखेंगे मेरे प्रियो, कितना संघर्ष करना पड़ा है, कितना दुख उठाना पड़ा है मेरे प्रियो। और अच्छे से संत पौलुस के विषय में अगर मनन करेंगे मेरे प्रियो, तो मेरे प्रियो आपके आंखों से आंसू गिरेगा मेरे प्रियो। इतना दुख उन्होंने उठाया है मेरे प्रियो, इतना दुख का उन्होंने सामना किया मेरे प्रियो। यहूदियों के बीच में अलग, मसीह भाई और बहनों के बीच में अलग, संसार के बीच में अलग मेरे प्रियो। बहुत सारे लोग संत पौलुस को पसंद नहीं करते थे मेरे प्रियो। यहां तक से मसीह में से भी बहुत सारे लोग जो है संत पौलुस को पसंद नहीं करते थे मेरे प्रियो। यहां पर हम परमेश्वर के वचन में हम देख रहे हैं मेरे प्रियो कि संत पौलुस मेहनत किया है मेरे प्रियो, परिश्रम किया मेरे प्रियो, किसी पर भार नहीं बना मेरे प्रियो। मेरे प्रियो कई बार उसको नहीं मिलता है मेरे प्रियो, उसको मिला नहीं, सेवकाई के क्षेत्र में उसको मिला नहीं मेरे प्रियो। इसलिए उन्होंने अपने जीवन में एक निर्णय लेकर स्वयं जो है मुझे सेवकाई करना है, सुसमाचार प्रचार करना है, और उसके लिए वे बहुत मेहनत करते थे मेरे प्रियो। वे स्वयं परिश्रम करते थे और अपनी और अपने साथियों की जरूरतों को वो पूरा करता था मेरे प्रियो। ऐसा उनका जीवन है मेरे प्रियो। अगर बाइबल में मेरे प्रियो प्रेरितों की काम की पुस्तक में और भी देखेंगे मेरे प्रियो, जब यूहन्ना और पतरस एक मंदिर के सामने जाता है, वहां मंदिर के सामने में एक लंगड़ा व्यक्ति जो है भीख मांग रहा था मेरे प्रियो, और वो बड़ी यूहन्ना और पतरस की ओर बड़ी आशा भरी दृष्टि से देख रहा था कि ये लोग तो मुझे कुछ ना कुछ देंगे मेरे प्रियो, ये लोग तो मुझे कुछ ना कुछ देंगे मेरे प्रियो। अब पता नहीं पतरस और यूहन्ना को वे देखकर बड़ी आशा भरी दृष्टि से उनको देख रहा था कि इनके द्वारा मुझे कुछ ना कुछ तो मिलेगा। तब मेरे प्रियो पतरस, सोना और चांदी तो हमारे पास में नहीं है, सोना और चांदी तो हमारे पास में नहीं है। मेरे प्रियो एक प्रभु का सेवक होने के नाते, एक प्रेरित होने के नाते मेरे प्रियो उनके जीवन में ऐसा भी स्थिति था मेरे प्रियो, एक भिखारी को भी भीख देने के लिए उसके पास में पैसा नहीं था मेरे प्रियो। अब सोचिए, क्या ये लोग दान करने नहीं जानते थे? जानता था मेरे प्रियो, लेकिन उसके जीवन में ऐसा भी एक स्थिति है, ऐसा भी परिस्थिति है, जब ये सेवा कर रहा है मेरे प्रियो, उसके पास में मेरे प्रियो भिखारी को भी देने के लिए उसके पास में क्या नहीं है? पैसा नहीं है मेरे प्रियो। और उस समय सोना का सिक्का और चांदी का सिक्का चलता था मेरे प्रियो। जैसे आज हमारे समय काल में क्या चलता है? नोट चलता है मेरे प्रियो। आज हमारे समय में क्या चलता है? नोट चलता है मेरे प्रियो। लेकिन संत पौलुस के समय में मेरे प्रियो, या पतरस के समय में, उस समय क्या चलता था? सोना और चांदी का सिक्का चलता था मेरे प्रियो। जैसे जैसा उसका सोना का अलग महत्व है, चांदी का अलग महत्व है। और उस समय भिखारी लोगों को मेरे प्रियो क्या देते थे? सोने और चांदी के सिक्के को देते हैं। जैसे आज अपने बच्चों को क्या करते हैं? 1 रुपये का सिक्का, 2 रुपये का सिक्का और 5 रुपये के सिक्का को देते हैं कि नहीं देते हैं? देते हैं। अगर भिखारी भी आ जाए कोई और आपसे मांगे मेरे प्रियो, अगर कहीं जा रहे हैं और रास्ते में कोई भिखारी आ गया और वो आपसे मांगते हैं, तो आप क्या करते हैं? 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया का सिक्का उसको क्या करते हैं? देते हैं। या 10 रुपया का नोट उसको दे देते हैं। मेरे प्रियो आप क्या करते हैं? उनको देते हैं। वो भी आपके पास में इसलिए मांगने के लिए आता है मेरे प्रियो, क्योंकि इस व्यक्ति से कुछ ना कुछ मुझे क्या होगा? मिलेगा। लेकिन मेरे प्रियो जिस समय पतरस और यूहन्ना जो है मंदिर में जब वो जा रहा था मेरे प्रियो, उनके पास में उस भिखारी को देने के लिए भी पैसा नहीं था मेरे प्रियो। सोचिए मेरे प्रियो, अपने सेवकाई के दिनों में जो पहली सदी की जो प्रेरित है, उन लोगों को प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनाने के लिए और सेवकाई को करने के लिए बहुत ज्यादा परिस्थिति का सामना करना पड़ा है मेरे प्रियो। बहुत ज्यादा परिस्थिति का क्या करना पड़ा है? उनको सामना करना पड़ा है मेरे प्रियो। उन्होंने बहुत दुख उठाकर सेवा किया है मेरे प्रियो। आज हमारे जीवन में जो दुख पा रहे हैं मेरे प्रियो, उसके सामने कुछ नहीं है मेरे प्रियो। आज कुछ नहीं है मेरे प्रियो। हम जो सेवकाई के लिए जो दुख उठाते हैं, प्रेरितों ने जो दुख उठाया, उनके सामने में कुछ भी नहीं है मेरे प्रियो। क्योंकि वे क्या थे?
उत्साही थे मेरे प्रियो। और क्या थे? वे जो है मेरे प्रियो आत्मिक उन्माद से भरे हुए थे मेरे प्रियो। वे कभी भी उन्होंने आलसी नहीं दिखाया मेरे प्रियो सेवकाई के प्रति। लेकिन आज मेरे प्रियो क्या हो रहा है मेरे प्रियो? आज विश्वासियों के माध्यम से आज सेवकों को भर भर कर मिल रहा है, लेकिन सेवक लोग क्या हो गए? आलसी हो गए मेरे प्रियो। सेवक लोग क्या हो गए? निकम्मे हो गए हैं। आज मेरे प्रियो आज विश्वासियों को पौष्टिक आहार नहीं दिया जा रहा है मेरे प्रियो। क्यों? क्योंकि सेवक लोग क्या हो गए? आलसी हो गए हैं। सेवक लोग क्या हो गए? निकम्मे हो गए हैं मेरे प्रियो। वे आलस्य दिखे। आज विश्वासी को जो पौष्टिक आहार देना चाहिए, जो अच्छा अन्न देना चाहिए, जो अच्छा भोजन देना चाहिए, वो उनको नहीं दे रहा है मेरे प्रियो। आज वो उनको नहीं दे रहा है मेरे प्रियो। हालेलुया। जैसा पाए उनको भोजन खिलाया जा रहा है मेरे प्रियो, जिसके कारण से उनकी आत्मा स्ट्रोंग नहीं हो रहा है, उनका आत्मा जो है निर्बल है मेरे प्रियो। आज लोगों की आत्मा निर्बल हो चुके हैं मेरे प्रियो। प्रभु पर तो विश्वास कर रहे हैं, भरोसा तो कर रहे हैं मेरे प्रियो, लेकिन उनकी आत्मा क्या हो गया है? निर्बल हो गए मेरे प्रियो। आत्मा बहुत ही निर्बल है मेरे प्रियो। लेकिन पहले सदी के लोग ऐसा सेवा नहीं किए मेरे प्रियो। वे लोग जो है लोगों की आत्मा को क्या किया है? मजबूत किया है मेरे प्रियो। इसलिए यहां पर संत पौलुस भी यहां पे क्या कह रहा है कि मैंने न तो किसी का सोने का, न किसी के चांदी का और न किसी के कपड़े का लालच किया है। संत पौलुस कभी भी लालच नहीं किया मेरे प्रियो, परंतु उन्होंने सेवकाई को स्वयं मेहनत करके सेवकाई को आगे बढ़ाया मेरे प्रियो। और स्वयं मेहनत करके, स्वयं काम करके अपनी जरूरत को भी पूरा किया है, और साथ साथ में उनके साथ में रहने वाले, उनकी सेवा में साथ देने वाले वो अपने साथियों की भी जरूरत को संत पौलुस ने क्या किया है मेरे प्रियो? पूरा किया है मेरे प्रियो। ऐसा सेवक था संत पौलुस मेरे प्रियो। आज मेरे प्रियो आज के लोग क्या करते हैं? जितना हो सके मुझे मिल जाए, जितना हो सके मेरा पेटी भर जाए, यही है सेवा मेरे प्रियो। लेकिन ये सेवा नहीं है, ये सेवा नहीं है मेरे प्रियो। पहले सदी के किसी भी प्रभु के चेलों ने ऐसा सेवकाई नहीं किया मेरे। लखपति बन सकता था मेरे प्रियो, वो चाहता तो करोड़पति बन सकता था मेरे प्रियो। हमारा प्रभु यीशु मसीह स्वयं मेरे प्रियो, अगर वे अपने बुद्धि, ऐसा नहीं कि यीशु मसीह के पास बुद्धि नहीं, आज लोग जो है बुद्धि से काम लेना चाहिए, कई प्रकार के मेरे प्रियो आज लोग क्या करते हैं? भिखारी की तरह लोगों से मांगते रहते हैं। लोग जो अपने परिस्थितियों को गिराते हैं, अपने परिस्थितियों को गिराकर बातें करते हैं। मेरे घर में चावल नहीं, मेरे घर में शक्कर नहीं, मेरे घर में नून नहीं, मेरे घर में सब्जी नहीं, पेट्रोल के लिए पैसा नहीं, उसके लिए पैसा नहीं। मेरे प्रियो आज का सेवक लोग क्या कर रहे हैं मेरे प्रियो? अपनी स्थितियों को मेरे प्रियो कलीसिया के बीच में क्या करते हैं? गिराते हैं मेरे प्रियो, गिराते हैं मेरे प्रियो। लेकिन पहली सदी के सेवक लोग ऐसा नहीं होता था मेरे प्रियो। अगर विश्वासी लोग से उनको नहीं मिलता था मेरे प्रियो तो क्या करे? वे मेहनत करते थे मेरे प्रियो। और संत पौलुस उस चीज को करके दिखाया मेरे प्रियो। उन्होंने मेहनत किया, परिश्रम किया, और परिश्रम करके मसीह के सुसमाचार को आगे बढ़ाया, कलीसिया की स्थापना किया मेरे प्रियो। इसलिए मेरे प्रियो क्योंकि संत पौलुस आत्मिक उन्माद से क्या हुआ था? भरा हुआ था मेरे प्रियो, और वे सेवा निरंतर कर रहे थे मेरे प्रियो। लेकिन मेरे प्रियो जो लोग धन के लिए सेवा करते हैं वे कभी भी मेहनत करने वाले नहीं होंगे, वो आलसी रहेंगे मेरे प्रियो, वे आलसी होंगे। लेकिन जो परमेश्वर की सेवा करते हैं मेरे प्रियो, उन लोगों के जीवन में कभी भी आलस्यपन दिखाई नहीं देगा, उनके जीवन में ईमानदारी दिखाई देगा, उनके जीवन में सच्चाई दिखाई देगा, उनके जीवन में खराई दिखाई देगा मेरे प्रियो। उनके जीवन से सच्चाई प्रकट होगा मेरे प्रियो, उनके जीवन से ईमानदारी प्रकट होगा मेरे प्रियो, उनके जीवन से खराई प्रकट होगा मेरे प्रियो, जो सेवक लिए अपने जीवन को क्या किए हैं? दिए हैं मेरे प्रियो। तो आइए मेरे प्रियो हम और भी परमेश्वर के वचन में हम जाएंगे और सपोपदेशक की पुस्तक और 9 का 10 पॉइंट। जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना,
क्योंकि अधोलोक में जहां तू जाने वाला है, न काम, न युक्ति, न ज्ञान और न बुद्धि है। इसलिए आप जो भी परमेश्वर ने काम आपको दिया है मेरे प्रियो, उसे पूरे ईमानदारी और सच्चाई के साथ में करें मेरे प्रियो। क्योंकि अगर प्रभु के कार्य को आप ईमानदारी सच्चाई के साथ नहीं करेंगे मेरे प्रियो, और उसके बाद में अगर अधोलोक में चले गए मेरे प्रियो, तो वहां पर ना तो बुद्धि काम आएगा, ना ज्ञान काम आएगा, ना समझ काम आएगा मेरे प्रियो। इसलिए जो प्रभु ने आपको बुद्धि, ज्ञान और समझ दिया है मेरे प्रियो, आप उसको नजरअंदाज करके न चले। इसलिए जो भी कार्य परमेश्वर ने आपको दिया है, उसको शक्ति भर के आपको पूरे दिल से ईमानदारी और सच्चाई के साथ आपको करना है मेरे प्रियो। और वही लोग इन कार्यों को करता है मेरे प्रियो जो आत्मिक उन्माद से क्या होते हैं, भरे रहते हैं, जो आलसी नहीं होते हैं, उत्साही लोग करते हैं मेरे प्रियो। इसलिए मैंने कहा कि तुम उत्साही बनो, आलसी मत बनो, और आत्मिक उन्माद से भरे रहो और सेवा करते रहो। ऐसा प्रभु का वचन हमको सिखा रहा है मेरे प्रियो। आइए और वचन हम देखें, दूसरा थिस्सलुनीके की पुस्तक 3:6। हे भाइयों, हम तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि तुम हर एक ऐसे भाई से अलग रहो जो अनुचित चाल चलता और जो शिक्षा उसने हमसे पाई है उसके अनुसार नहीं करता। यहां पे मेरे प्रियो, दूसरा थिस्सलुनीके की पुस्तक में यहां पर संत पौलुस क्या कह रहा है मेरे प्रियो, देखिए। संत पौलुस कह रहा है जो शिक्षा तुमने हमसे पाई है और उस शिक्षा के विपरीत चाल यदि किसी को चलते हुए देखते हो, तो यहां पर उसी बात को यहां पे बताया गया है मेरे प्रियो। यहां पे लिखा है, हे भाइयों, हम तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं। किसके नाम से आज्ञा देते हैं? प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और क्या आज्ञा देते हैं? कि तुम हर एक ऐसे भाई से अलग रहो। क्या रहने के लिए बोल रहा है? अलग रहने के विषय में। किससे? ऐसे भाई से जो शिक्षा के विपरीत जीवन जीते हैं, जो शिक्षा के विपरीत चाल चलते हैं। ऐसे भाई से क्या रहो? तुम लोग अलग रहो। अगर मेरे प्रियो आप उनको समझा सकते हैं, आप उनको बता सकते हैं कि ये गलत है मतलब गलत है, ऐसा जीवन नहीं जीना चाहिए मतलब नहीं जीना चाहिए, फिर भी समझाने के बाद में अगर वो नहीं समझता है मेरे प्रियो, फिर भी वो वैसा ही जीवन जीने का निर्णय कर लिया मेरे प्रियो, तो वैसे भाइयों से क्या रहो? अलग रहो। अगर मेरे प्रियो जो भी अनुचित जीवन जी रहा है, जो भी मसीह की शिक्षा के विपरीत जीवन जी रहा है और मसीह की शिक्षा के विपरीत जीवन विपरीत चाल चल रहा है, और ऐसे लोगों के साथ देंगे, ऐसे लोगों के साथ रहेंगे मेरे प्रियो, तो आप धोखा खाएंगे। आप क्या खाएंगे? धोखा खाएंगे। यहां पर संत पौलुस जो है, संत पौलुस क्या बता रहा है, इसको अच्छे ध्यानपूर्वक सुनिए मेरे प्रियो। क्योंकि संत पौलुस क्या था? वो उत्साहित था मेरे प्रियो। संत पौलुस आलसी नहीं था। संत पौलुस आत्मा के उन्माद से भरा हुआ था और निरंतर वो सेवा कर रहा था मेरे प्रियो। और वही प्रभु का सेवक संत पौलुस यहां पे कलीसिया को कह रहा है मेरे प्रियो। क्या कह रहा है? जो शिक्षा हमने आपको दिया है, और किसकी शिक्षा दिया है? मसीह यीशु की शिक्षा को दिया गया है मेरे प्रियो। जो मसीह यीशु की शिक्षा को दिया गया है, उस शिक्षा के विपरीत अगर चल रहे हो, या उस शिक्षा के विपरीत अगर किसी को अनुचित चाल चलते देखते हो, तो ऐसे भाइयों से तुम क्या रहो? अलग रहो। अलग रहने के विषय में बाइबल हमको बता रहा है मेरे प्रियो। और यहाँ पे हमको अलग रहने के विषय में कहता है, एक बार और पढ़ रहा हूं, तुम हर एक ऐसे भाई से अलग रहो जो अनुचित चाल चलता है। इसलिए जो भी मसीह भाई और बहन हैं, और विशेषकर मेरे प्रियो जो अगवे हैं, उनके चाल चलन को जांचो। उनके चाल चलन को क्या करना है? जांचना है।
और अगवे अगर अनुचित चाल चल रहा है मेरे प्रियो, मेरे को भी जांचो। ऐसा नहीं मेरे को नहीं जांचना है, आपको मेरे को भी जांचना है, सभी को जांचना है। ये दुनिया में जितने भी अगुवे हैं, जो अगुआ बनकर सेवा कर रहे हैं ना, उन सबको जांचो। और जो अनुचित चाल चलता है, जो मसीह यीशु के शिक्षा के खिलाफ में जाता है, तो मेरे प्रियो ऐसे अगुओं से आप सावधान रहो, ऐसे अगुओं से अलग रहो। मेरे प्रियो संत पौलुस यहां पर थिस्सलुनीकि कलीसिया को समझा रहा है मेरे प्रियो, और इसलिए समझाता है मेरे प्रियो। प्रेरित लोग जो है अपने विश्वासी परिवारों को इसलिए समझा रहा था मेरे प्रियो, ताकि वे विश्वासी परिवार जो है नष्ट ना हो जाए, नष्ट न हो जाए। इसलिए मेरे प्रियो यहां पर संत पौलुस आज मेरे माध्यम से आपको भी समझा रहा है, आपको भी सिखा रहा है मेरे प्रियो। अनुचित चाल चलने वाले भाइयों से आपको क्या रहना है मेरे प्रियो। कई लोग कहते हैं हमको प्रेम दिखाना है, प्रेम दिखाना है, प्रेम दिखाना है। प्रेम दिखाने का मतलब है मेरे प्रियो, आप उनको समझाइए। जो अनुचित चाल चल रहा है उनको आप समझाइए। प्रेम दिखाना यही है, उनको समझाइए। और फिर भी अगर वो नहीं समझता है, फिर भी वो अपने जीवन में सुधार को नहीं लाता है, तो मेरे प्रियो उसको उसी के हाल में छोड़ दीजिए, उसको मसूल लेने वाले जानिए। और ऐसे लोगों से अलग रहने के विषय में बाइबिल हमको सिखाता है मेरे प्रियो। और अगर आप जो है अनुचित चाल चलने वालों की आप संगति करते हैं, अनुचित चाल चलने वालों के साथ में आप घुले और मिले रहते हैं मेरे प्रियो, तो आप अपने आप को नष्ट करते हैं, आप अपने आप को उनके कार्यों में सहभागी करते हैं, और अपने आप को आप जो है खतरे में डाल देते हैं मेरे प्रियो। और इसलिए संत पौलुस यहां पर बताया जा रहा है मेरे प्रियो, ये मेरा वचन नहीं है मेरे प्रियो, ये संत पौलुस कलीसिया को सिखा रहा है, उसको मैं आपको बता रहा हूं मेरे प्रियो, आपको केवल सच्चाई बता रहा हूं। का मतलब है प्रेरितों के द्वारा जो भी शिक्षा दिया गया है, या प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो भी शिक्षा दिया गया है, उस शिक्षा के अनुसार अगर वो कार्य नहीं कर रहा है, उस शिक्षा के विपरीत चल रहा है, उस शिक्षा के खिलाफ में है, उस शिक्षा के विरुद्ध में है, ऐसे भाइयों से अलग रहो, ऐसे भाइयों से अलग रहो मेरे प्रियो। चाहे वो पास्टर हो, चाहे वो लीडर हो, चाहे वो रेवरेंट हो, चाहे वो अभिषिक्त हो, चाहे वो भविष्यवक्ता हो, चाहे उपदेशक हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे रखवाला हो, ऐसे भाइयों से अलग रहो, 10 कदम दूर रहो ऐसे लोगों से। कहीं आपको अपनी बातों में फंसाकर आपको नष्ट न कर दे मेरे प्रियो, कहीं आपको मसीह के शिक्षा के विपरीत आपको न ले जाए, प्रेरितों के द्वारा जो शिक्षा दिया गया है उस शिक्षा के खिलाफ में आपको न ले जाए मेरे प्रियो। इसलिए मेरे प्रियो हमारा भरसक यही प्रयास है, यीशु मसीह ने आपको क्या शिक्षा दिया है और प्रेरितों के द्वारा क्या शिक्षा दिया है, इन सारे शिक्षा को बताने के लिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं मेरे प्रियो। और हो सके मेरे प्रियो हम धीरे धीरे करके यीशु मसीह की सारी शिक्षाओं को हम आपको बताएंगे, और प्रेरितों ने जो भी क्या शिक्षा दिया है उनको भी एक एक करके हम बताते चले जाएंगे मेरे प्रियो। इसलिए मैं बहुत स्लो चल रहा हूं मेरे प्रियो, वचन की शिक्षा देने के लिए मैं इसलिए स्लो चल रहा हूं मेरे प्रियो, ताकि बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं मेरे प्रियो, ताकि आपके हृदय में अधिकाई से बस जाए मेरे प्रियो, और आपको समझ में आ जाए मेरे प्रियो। इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूं मेरे प्रियो। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार से मेरे प्रियो हमको क्या करना है, हमें आत्मिक उन्माद से हमको भी क्या होना है, भरना है। और कभी भी हमको आलस्य नहीं दिखाना है मेरे प्रियो, हमें उत्साहित होना है मेरे प्रियो, उत्साह से हमको भरा रहना है मेरे प्रियो, और उत्साह के साथ में हमको सेवा को करना है मेरे प्रियो। तो इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष करे।